लावा अग्नि 1 पहला इंडियन 5G स्मार्टफोन था बैक इन 2021। और लावा अग्नि 2 के बारे में बात करें तो वो अपने सेगमेंट में पहला फोन था जो कि कर्व डिस्प्ले लेकर आया था, और उसके बाद अफोर्डेबल फोन्स में कर्व स्क्रीन का जो चलन है वो यहाँ पे चल पड़ा। और इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर आ गया है लावा अग्नि 3, जिसके अंदर इंडस्ट्री फर्स्ट लेके आ जा रहा है डुअल स्क्रीन डिस्प्ले अपने सेगमेंट के अंदर। डिमेंसिटी 7300X प्रोसेसर भी पहली बार आ रहा है, और इवन यहाँ पे आपको एक्शन बटन है। इसके फीचर सेगमेंट फर्स्ट इतने हैं जो इससे पहले आपको सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज के फोन्स में देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पर बात है कि लावा ने भेजा एक स्पेशल बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर है लावा अग्नि 3, और ये बोला गया कि इस बॉक्स के अंदर है लावा अग्नि 3 फोन। और इस बॉक्स का जो कोड है उसकी हिंट लावा ने यहां पर दी है, जो कि होती है वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 3.1415, यानी कि 31415 डाल के ट्राई करें, 31415। तो अब इस बॉक्स को यहां पर ओपन करते हैं, और ये है हमारे पास लावा अग्नि 3 स्मार्टफोन। और अगर बात करें तो लावा अग्नि 3 यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन निकल कर आया। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर लावा अग्नि 3 के अंदर क्या है, किस कीमत पर आ रहा है, और क्या लावा अलग कर रही है बाकी सारी कंपनी से। यहाँ पे सबसे पहले तो डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे आपको अग्नि 3 में मिलता है डुअल एमोलेड डिस्प्ले, और ये सेगमेंट फर्स्ट है, क्योंकि आमतौर पर डुअल डिस्प्ले आता था लेकिन महंगे फोन में आता था। और लावा की खास बात है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में महंगी प्रीमियम टेक्नोलॉजीज को लेकर आना, और वही अग्नि 3 के साथ है। इसके साथ ही सामने की तरफ जो डिस्प्ले वो है 1.5 के अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन। आमतौर पे 1.5 के डिस्प्ले आपको काफी महंगे फोन में मिलता है, लेकिन लावा यहाँ पे लेके आया है। इसके साथ ही एमोलेड है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ है, HDR10 का भी सर्टिफिकेशन है, और वाइड वाइन L1 के सपोर्ट के साथ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर खास बात है कि 1.07 बिलियन कलर से ब्राइटनेस काफी अच्छी, अप टू 1200 निट्स की। चाहे आपको कंटेंट कंज्यूम करना हो, या वीडियोस देखने हो, मूवी देखने हो, या फिर गेम्स वगैरह भी खेलने हो, तो उसके लिए डिस्प्ले काफी जबरदस्त है। इवन पीछे की तरफ इवन बात करें फोन के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो होता है इसके पीछे मिलने वाला छोटा सा डिस्प्ले। वेल, ये 2D एमोलेड स्क्रीन है, स्मॉल है, और यहाँ पर खास बात ये कि इस डिस्प्ले का यूज करके आप पीछे के रियर 50 MP के सोनी सेंसर से सेल्फीज ले सकते हैं, और उनसे सेल्फीज की जो क्वालिटी रहती है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी होगी। यहाँ तक कि आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसके अंदर आप इसका यूज करके सेल्फी और पोर्ट्रेट में वीडियो भी निकाल सकते हैं, और किसी को व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। और ऐसा नहीं कि इसका यूज सिर्फ आप सेल्फी वगैरह के लिए कर सकते हैं, आप काफी सारी चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि टाइम वगैरह देखना है, या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे, या फिर आप इसके अंदर एनिमेशन रन कर सकते हैं। क्यूट लिटिल पेट का जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कॉल मैनेजमेंट, क्विक रिप्लाईज, जो भी नोटिफिकेशन आ रही, इवन फोन लॉक है तो भी आप पीछे यहाँ पर देख पाएंगे। म्यूजिक प्लेयर है, स्टेप एंड कैलोरी काउंटर देखने को मिलेगा, रिकॉर्डर देखने को मिलेगा, स्टॉप वॉच है, अलार्म है, यानी कि फोन के पीछे भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो हाँ यार, लावा अग्नि 3 में परफॉर्मेंस के नाम पे दे रखा है नया प्रोसेसर, जो कि है MediaTek Dimensity 7300X, जो नए टाइप का एक प्रोसेसर लावा ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है MediaTek के साथ मिलकर, और अपने सेगमेंट में पहला फोन होता है जिसके अंदर ये प्रोसेसर आ रहा है। और यहाँ पे बात करें तो पिछले वाले वर्जन से ही यहाँ पे 20% आपको फास्टर फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, 20% ज्यादा बेटर एनर्जी एफिशिएंसी है, इवन AI कैपेबिलिटीज भी इस प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट की गई है, और डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह करनी है उसके लिए स्मूथ है। यहाँ तक कि अगर किसी को गेमिंग वगैरह करनी है ना, उसके लिए भी सूटेबल प्रोसेसर हो जाता है विद डेडिकेटेड गेम बूस्टर मोड के साथ यहाँ पे। और कुल मिला के बात ये कि बिना किसी लैग, बिना किसी हैंग के आप गेमिंग का भी मजा ले पाएंगे, और एक स्मूथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ले पाएंगे। और मल्टीटास्किंग के लिए आपको 8GB की रैम और 8GB का रैम एक्सटेंशन देखने को मिलता है, और रैम LPDDR5 देखने को मिलती है, जो कि फ्लैगशिप लेवल का रैम एक्सपीरियंस देगी। इसके साथ ही जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो है UFS 3.1। परफॉर्मेंस के मामले में देखा तो फोन काफी ज्यादा सुपीरियर निकल जाता है, और डे टू डे टास्क और ओवरऑल जो काम अगर आपको करना है मोबाइल फोन के साथ, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इस फोन की काफी सही देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही बात करें थर्मल्स का, यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पर आपको एक बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग का सिस्टम देखने को मिलता है, लिक्विड कूल्ड है, 9 लेयर का हीट डिसिपेशन मॉड्यूल है, और यहाँ पे आपको 3D ग्राफीन फिल्म है जो कवर कर रही है 5000 मिलीमीटर स्क्वायर के एरिया को कॉपर के साथ। कहने का मतलब यह है कि फोन को अगर आप एक्सटेंसिवली यूज करते हैं तो यहाँ पे हीट मैनेजमेंट अच्छा होगा, फोन गर्म बिल्कुल भी फील नहीं होगा, और गेमर्स के लिए काफी अच्छी बात है
जहां पे लंबा गेमिंग सेशन करते समय कई सारे लोग के फोन यहाँ पे गर्म हो जाते थे। ये चीज लावा अग्नि 3 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। बात करें तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप पे 50 MP का मेन कैमरा है विद OIS के साथ। ये सोनी इमेज सेंसर के साथ आता है और यहाँ पे इंडिविजुअल पिक्सल का साइज होता है 2 माइक्रोमीटर आफ्टर पिक्सल बिनिंग। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो थर्ड कैमरा दे रखा है वो दे रखा है 3x टेलीफोटो जूम लेंस, जिसका यूज आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी कर सकते हैं और अगर लंबा जूमिंग अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं। ओवरऑल इमेजेस की क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी है। AI एल्गोरिथम्स को यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जिस कारण से AI पोर्ट्रेट, AI नाइट मोड का यूज करके आप काफी एडवांस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफ को ले सकते हैं। प्लस मल्टीपल मोड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपको डुअल व्यू मोड देखने को मिलता है, यानी कि आप आगे और पीछे दोनों का यूज करके फोटोग्राफ और वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको रियर कैमरा से सेल्फीज लेनी है तो वो भी पॉसिबल है। हालांकि अगर नॉर्मल तरीके से भी सेल्फी लेनी है तो उस चीज के लिए सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा है, वो डिसेंट सेल्फीज ले लेता है। और अगर आपको ज्यादा हाई क्वालिटी में सेल्फीज चाहिए, व्लॉगिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो पीछे का जो रियर कैमरा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे आप पीछे के रियर कैमरा की कैपेबिलिटीज का यूज कर सकते हैं। पीछे की तरफ जो छोटा डिस्प्ले दे रखा है ना, इसको एज अ व्यू फाइंडर यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, जिस कारण से आपके लिए व्लॉगिंग वगैरह करना या फिर पीछे कैमरा यूज करके खुद के दूसरे की फोटोग्राफ्स लेना वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इधर ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे इस फोन में दे रखा है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड एक्शन बटन दे रखा है, जिसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि अभी आप अगर इसे एक बार दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर आपने इसे जल्दी जल्दी 2 बार दबाया तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो गई। इसके साथ ही लॉन्ग प्रेस करके आप फोन को साइलेंट डाल सकते हैं। इसके साथ ही 100+ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है इस बटन के साथ, यानी कि आप इस बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप ओपन करनी है बटन दबा के तो वो कर सकते हो। और 3 टाइप के ऑप्शन है, आप सिंगल प्रेस कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं और डबल टैप कर सकते हैं, जिस कारण से आप जो भी फंक्शनलिटीज के अंदर अचीव करना चाहे वो प्रोग्राम कर सकते हैं। डिजाइन के मामले में बात करें तो यहाँ पे आपको सामने और पीछे की तरफ 3D कर्व ग्लास देखने को मिलता है और अल्ट्रा थिन मिडिल फ्रेम देखने को मिलती है। बैक ग्लास काफी प्रीमियम लगता है, ये बिल्कुल ही प्रीमियम मैट फिनिश के साथ आता है, स्मज प्रूफ है और देख के ऐसा लगता है कि फोन एक काफी महंगा और एक काफी प्रीमियम फोन है। और बात करें तो फोन को हाथ में पकड़ना भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे, जिसका यूज करके आप इसको आसानी से एक हाथ से भी होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही फोन के अंदर एक खास बात यहाँ पर यह कि यहाँ पे आपको ये हीदर ग्लास और प्रिस्टाइन ग्लास ये 2 कलर्स में आपको देखने को मिलता है। बिल्ड वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंटरनल आपको फ्यूजन शेल फ्रेम देखने को मिलती है, जो मेटालिक अलॉय से बनाई गई है। और इसका बेनिफिट है कि यहाँ पर अगर आप 1 मीटर तक ड्रॉप करते हैं एक्सीडेंटली तो भी फोन आपका काफी अच्छे तरीके से जो ड्रॉप्स होते हैं वो यहाँ पे झेल जाएगा। इसके साथ ही IP64 की रेटिंग है, आपको डस्ट रेसिस्टेंस और जो स्प्लैश रेसिस्टेंस होती है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑडियो के मामले में बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है और लावा ने इस बार अच्छा काम किया डॉल्बी एटमॉस को इंटीग्रेट करके, जिसको एज एन इक्वलाइजर आप उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं मल्टीपल बिल्ट इन प्रोफाइल से। और हाँ, अगर आप इसका यूज कंटेंट कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो वहां पे इसके स्टीरियो स्पीकर्स काफी लाउड है, काफी हाई क्वालिटी का जो ऑडियो होता है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है और एंटरटेनमेंट के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। इवन बात की जाए तो कनेक्टिविटी में भी यहाँ पे लावा ने काफी सही काम किया। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 14 5G बैंड्स का सपोर्ट है, 5G स्पीड्स अच्छी है। इसके साथ ही बिल्ट इन VoNR का सपोर्ट, VINR का सपोर्ट, ये सब है और इवन 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इस फोन की खास बात है कि Wi-Fi 6 इनहेस्ट के साथ आता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास Wi-Fi 6E का राउटर है तो यहाँ पे आप गीगाबिट इंटरनेट स्पीड्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने Wi-Fi को यूज करके, जो इस मोबाइल फोन को काफी ज्यादा फ्यूचर प्रूफ यहाँ पे बना देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको Bluetooth 5.4 का भी सपोर्ट है और यहाँ पर आपको नाविक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। और इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं बैटरी और चार्जिंग की, तो हाँ यार, फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी है और चार्जिंग में भी लावा ने इस बार अच्छा काम किया, 66 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट डाला है। अब देखा तो फोन के बारे में सिर्फ एक चीज बचती है, अब वो होता है इसका सॉफ्टवेयर। और लावा का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने देखा कि लावा अपने फोन के अंदर एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देती, यानी कि आपको ब्लोटवेयर डालकर नहीं देती, क्योंकि अक्सर हमने देखा कंपनी जब भी अपने फोन के अंदर कुछ ना कुछ करती है तो भर भर के ब्लोटवेयर डालते हैं, लेकिन लावा एक ऐसी कंपनी जिसने ये डिसाइड करा कि हम अपने मोबाइल फोन में ब्लोटवेयर नहीं डालेंगे और एक क्लीन एक्सपीरियंस देंगे। और वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू करिए। एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है जो फास्ट है, स्मूथ है
और आपको कोई भी फालतू एप्स देखने को नहीं मिलती। हालांकि देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते। लावा ने क्या किया कि फोन के यूआई को क्लीन रखते हुए यहाँ पे फीचर्स इंटीग्रेट करे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एंटी थेफ्ट अलार्म देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपने चार्जिंग पे लगा रखा है फोन और कोई आपका फोन लगा के भागे तो यहाँ पे इसके अंदर अलार्म बज सकता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके साथ ही एनोनिमस कॉल रिकॉर्डिंग का इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग फीचर डाला है। यहाँ तक कि YouTube का वीडियो अगर आपको बैकग्राउंड में रन करना है तो वो भी आप यहाँ पे चला सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप ऐप लॉक कर सकते हैं रैम के अंदर, यानी कि जो एप्स रहेंगी वो रैम के अंदर बैकग्राउंड में रन करती रहेंगी, वो आउट नहीं होंगी यहाँ पे। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन हाइड करना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा कि आप ऐप का नाम और आइकन दोनों अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐप क्लोन करना, ऐप लॉक करना, जो भी बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना फीचर्स की, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। और इस फोन को जब मैं यूज कर रहा था तो एक बहुत ही अच्छी चीज मेरे को लगी, और वो था यार इसके हैप्टिक्स। एक्स एक्सिस की लीनियर मोटर देखने को मिलती है, जिस कारण से जो हैप्टिक फीडबैक की क्वालिटी आपको एक फ्लैगशिप फोन जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर देगी। इसके साथ ही बिल्ट इन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर, तो वो भी काफी सही है। ओवरऑल फोन देखा जाए तो काफी सूटेबल होता है, और ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पे रिकमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि फोन के अंदर ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है और जो पैकेज ये लोग डिलीवर कर रहे हैं वो काफी अच्छा है। और लावा ने देखा है तो बाकी सारी कंपनी से आगे बढ़ते हुए एक और काफी अच्छा काम किया, और वो है आफ्टर सेल सर्विस का। यहाँ पे लावा ने डिसाइड किया कि अग्नि 3 यूजर्स को हम अग्नि मित्रा सर्विस देंगे, जिसके अंदर आपको फ्री एट होम सर्विस दी जाएगी। अगर आपके फोन में इशू आता है तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपके होम में, अगर कोई भी हार्डवेयर इशू आता है, और अगर आपका फोन वारंटी पीरियड में होता है। अगला एक अच्छा काम किया, अपडेट्स में 3 मेजर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस किए हैं। 4 ईयर तक सिक्योरिटी मेंटेनेंस रिलीज, जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो यहाँ पे प्रॉमिस करें, यानी कि अगर आप इस फोन को प्लान करना चाहते हो लंबे समय तक 4 इयर्स तक रन करना चाहते हो, तो लावा ने इस चीज का भी यहाँ पे ख्याल रखा है कि एक यूजर इसको लंबे समय तक यहाँ पे यूज कर सके। लावा ने इंडिया के लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन बना, और देख के अच्छा लगता है कि इंडियन कंपनी एक काफी प्रीमियम और हाई क्वालिटी यहाँ पे फोन बना रही है, जो इंडियन इंजीनियर्स ने इंडिया को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया। यहाँ पर देखा तो सेगमेंट फर्स्ट डुअल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पहली बार Dimensity 7300X चिप देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ट्रिपल कैमरास देखने को मिल रहे हैं, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो जूम लेंस है, कर्व डिस्प्ले, आगे पीछे ग्लास है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, एक एक्शन बटन देखने को मिल रहा है, एक्स एक्सिस की लीनियर मोटर है, UFS 3.1 स्टोरेज है। ओवरऑल बात करें तो पैकेज यहाँ पे काफी सॉलिड है, इवन प्राइसिंग भी काफी अच्छी रखी है। जो 8GB रैम 128GB वाला मॉडल है उसकी प्राइस आफ्टर बैंक डिस्काउंट के बाद है 19,999, और SBI क्रेडिट कार्ड के अंदर EMI के अंदर लेते हैं तो इसकी प्राइसिंग होती है 19,749। और यहाँ पे जो बेस मॉडल उन्होंने निकाला है 8 128GB वाला, यहाँ पे आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा बॉक्स के अंदर, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा। और जो इसका टॉप एंड मॉडल आता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, उसकी प्राइसिंग होगी 22,999 के साथ। हालांकि इस प्राइसिंग के अंदर बैंक ऑफर, बैंक डिस्काउंट इंक्लूडेड है, तो आपको नेट इफेक्टिव ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और इस प्राइस के अंदर अगर आपको लावा अग्नि 3 मिल रहा है तो काफी अच्छी और काफी स्वीट डील यहाँ पर हो जाता है। और बाय द वे आप लोगों को यहाँ पे लावा अग्नि 3 यहाँ पे कैसा लगा ये बात जरूर नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।